Appendix is a part of large gut or small gut. लार्ज का अपेंडिक्स जो है नॉर्मली ये एक हिंदी में बात करना है तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। ये दिस इज ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और ये बॉडी में ये है सीकम, ठीक है, और ये बिगिनिंग पाउच है ऑफ द लार्ज बॉडी और सीकम से ही अपेंडिक्स अटैच रहता है, ठीक है। नॉर्मली अपेंडिक्स इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका एक एंड सीकम में ओपन होता है, दूसरा एंड ब्लाइंड रहता है। बहुत लंबे टाइम तक इस ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब जिसका कि कोई यूज नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन इसको माना जाता था। बट दिस इज नॉट द फैक्ट। जब हम लोग अभी आगे बढ़े हैं तब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली पहले हम लोग एनाटॉमी को थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक। और सीकम कहाँ रहता है? एब्डोमेन के राइट लोअर क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो अपेंडिक्स भी कहाँ रहेगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। वेरी रेयरली कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में 10 लाख लोगों के 1 लाख लोगों में अपेंडिक्स बाएं साइड भी हो सकता है। अभी हम लोग उस पर आगे जाएंगे, ठीक है। नाउ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो लेंथ होता है, लेंथ इज अराउंड, एवरेज लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, बट इसका लेंथ 5 to 35 सेंटीमीटर तक हो सकता है। नॉर्मल से जो लॉन्गेस्ट अपेंडिक्स आज तक अपेंडिक्टोमी में निकाला गया है उसका लेंथ है 26 सेंटीमीटर लिविंग बॉडी में, और टॉप्सी में 35 सेंटीमीटर भी मिला है। 26 सेंटीमीटर जो है लार्जेस्ट निकाला गया है। अब अपेंडिक्स का ये लेंथ हो गया। अब इसका जो ब्लड सप्लाई होता है वो आइलियोसिकल आर्टरी से होता है। आइलियोसिकल आर्टरी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा। ये आर्टरी एंड आर्टरी होती है। क्या होती है? एंड आर्टरी का मतलब क्या हुआ? लास्ट जो सीधा जा करके लास्ट कर जाए। कैपलरी में, फिर आर्टेरियोल्स में, वेन्यूल्स में कन्वर्ट होकर फिर चैनल नहीं बनाता है, ब्लाइंडली ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एंड आर्टरीज। बॉडी में कई जगह पर हैं जो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि एंड आर्टरीज के एग्जाम्पल्स क्या है, करेक्ट। नाउ और जिस तरह से मेसेंट्री होता है बॉबल में, उसी तरह से मेसेंट्री जो होता है इसमें अपेंडिक्स में भी होता है। अब जरा डायग्राम पे गौर कीजिएगा। ये उल्टा है, ये इधर होगा, वो समझने के लिए उधर से बना रहा हूँ। अब देखिए आर्टरी का जो मैंने फोटो बनाया है वो मैंने टिप तक ही ला करके छोड़ दिया है, करेक्ट। पूरा लास्ट तक नहीं जा रहा है। इसका जो मेजो अपेंडिक्स होता है ये भी पूरे टिप तक नहीं जाता है। अभी थोड़ा कंसेप्ट समझिए, फिर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, करेक्ट। तो क्या हुआ? सीकम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसका कि लेंथ अराउंड 9 सेंटीमीटर होता है। इसको ब्लड सप्लाई करता है ब्रांच ऑफ आइलियोपोलिक आर्टरी, सिलिक आर्टरी, जिसका कि नाम है एपेंडिकुलर आर्टरी। ये एंड आर्टरी होता है। मेजो अपेंडिक्स में ये सस्पेंडेड है और मेजो अपेंडिक्स टिप तक नहीं जाता है, करेक्ट। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, ये आपको जरूर पूछेंगे। पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का पोजीशन वेरिएबल होता है या फिक्स होता है? वेरिएबल सर। वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे होगा? क्या ये सीकम इधर से उधर घूमता रहता है क्या? तो फिर पोजीशन वेरिएबल कैसे होगा? जो आइलियो एपेंडिकुलर सीकम का जो जंक्शन है ये फिक्स रहता है, और जो इसका टिप है, बॉडी पार्ट है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एपेंडिकुलर टिप हम लोग अपेंडिक्स के पोजीशन को
बोलते हैं, ठीक है। अब ये सीकम है, ये क्या है, ये क्या है, और लार्ज ये सीकम ये आइलियम है, लार्ज बाल तो बाहर ये सीकम है। नहीं, आइलियम ये पार्ट ऑफ स्मॉल बॉबल, स्मॉल बॉबल यहाँ पे आकर के सीकम में ओपन होता है, करेक्ट। और यहीं पे एक पॉच लाइक डाइवर्टिकुलेशन होता है ट्यूब, दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अब अगर इसका पोजीशन ऐसा है, क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा कभी, तो पोजीशन बदल गया, कभी कभी ऐसा हो जाएगा। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, सीकम के पीछे, इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोसीकम। डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग स्टडीज के हिसाब से अलग अलग कॉमन पोजीशन होता है। आप लोगों को जो एग्जाम में बोलना है वो बेली एंड लव के हिसाब से बात करना है कि रेट्रोसीकल इज द कॉमनेस्ट पोजीशन। इट इज नॉट ट्रू फॉर द इंडिया, बट आपके एग्जामिनर आपसे ही सुनना चाहेंगे ये रेट्रोसिकल पार्ट इज द कॉमनेस्ट पार्ट। ये सूडान, घाना, इन सब कंट्री में रेट्रोसिकल इज द कॉमनेस्ट पार्ट, 65% पोजीशन इसी में होता है। और इसी को क्लॉकवाइज भी कहते हैं, 12 o'clock, 2 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock। एक क्लॉक के हिसाब से इसका टिप का पोजीशन हो गया, दूसरा पोजीशन हो गया वो करके रह गया, दूसरा पोजीशन हो गया कि एक इसका टिप जहाँ पे अगर सीकम के पीछे में टिप होगा दैट इज कॉल्ड रेट्रोसिकल। अगर ये 4 o'clock एलियन की तरह जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड पेल्विक पोजीशन, पेल्विक के विक्की में जा रहा है ऐसे 4 o'clock, ठीक है, पेल्विक पोजीशन, ठीक है। पैरासिकल पोजीशन अगर इसके बगल से जा रहा है तो पैरासिकल पोजीशन। किसी भी कंडीशन में आप डायग्राम पे गौर कीजिए, इसका टिप डिफरेंट होगा बट इसका बेस इज द कांस्टेंट, करेक्ट, बेस इसका फिक्स है। अब हम लोग पोजीशन समझ गए। अब आते हैं कि सबसे पहले अपेंडिक्स का चर्चा ही क्यों करना है। अभी तक आज से 10 साल 20 साल पहले तक जितने भी रिसर्च हुए उसमें अपेंडिक्स का काम क्या है ये पता नहीं चल सका, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब इसका कि कोई यूज नहीं है, करेक्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसीलिए ये एडवाइस था कि जब भी आपको अपेंडिक्स हो उसको रिमूव कर देना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, अच्छा, इसका नाम, करेक्ट नेम इसका क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म क्यों बोलते हैं, वर्मीफॉर्म इज ए लैटिन टर्म, इसका मतलब होता है वर्म। वर्म जैसे मुड़ा हुआ रहता है, अपेंडिक्स भी ऐसे मुड़ा हुआ दिखता है, तो वर्म लाइक ट्यूब, इसीलिए इसका नाम लैटिन में रख दिया वर्मीफॉर्म, तो दिस इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, करेक्ट। अब देयर वाज वन डॉक्टर कॉल्ड फिट्ज, रेगिनाल्ड फिट्ज। इन 1886 इसने सबसे पहले अपेंडिक्स के बारे में बताया, जस्ट फॉर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। देन जब तक इसका काम पता नहीं चल रहा था तो क्या देखा, एक था साइंटिस्ट विलियम, रिसर्चर, उसने क्या देखा कि अपेंडिक्स के इस ट्यूब में बहुत सारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फॉइड फॉलिकल्स। और लिम्फॉइड फॉलिकल्स का बेसिक काम क्या है, बॉडी के इम्यूनिटी में हेल्प करना, ठीक है। और इस लिम्फॉइड्स में मोस्टली होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझ लेंगे जो रूटीन बुक में नहीं मिलता है, फिर रूटीन वे में हम लोग चलेंगे। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के डिजीजेस क्या क्या हैं, कॉमनेस्ट टू द अपेंडिसाइटिस, फिर उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, फिर इन्वेस्टिगेशंस क्या है, फिर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं।
करेक्ट। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग अपेंडिक्स को थोड़ा सा समझेंगे कंसेप्ट, Yes. करेक्ट। तो ये हमारा जो है ये फॉलिकल्स होते हैं। तो इससे पता चला कि अपेंडिक्स बॉडी के किसी न किसी जीआई के इम्यून सिस्टम में एक रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी में। हमारे पूरे क्या इंटरेस्ट है आ रहा है तो हमारे पूरे जीआई ट्रैक्ट में नॉर्मल बैक्टीरिया होता है। अगर वो नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, और उस नॉर्मल बैक्टीरिया अगर ज़रूरत से कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। वो इसको बैलेंस रखने के लिए अपेंडिक्स का उसमें रोल है। तो आंसर क्या हो गया? अगर somebody will ask you what is the function of appendix, तो 90% student will say it is a vestigial organ. आपका आंसर क्या होना चाहिए? Although sir it is considered as a vestigial organ, but there are few important functions which are known for the appendix. Number one is it regulates the flora of GI tract. হ্যালো, দেরি হবে, কাজ হচ্ছে। It secretes IgM, which helps in Immunity and GM. local immunity. It contains numerous B lymphocytes. Which helps in innate immunity. इम्यूनिटी पे एक दिन मैं क्लास में ले लूँगा आप लोगों का, है ना? हाँ ना, हाँ नेक्स्ट सेशन। हाँ, इम्यूनिटी जो है इट अपियर्स वेरी कम्प्लेक्स टॉपिक। आप कितना भी पढ़ते होंगे कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा कि क्या ये क्या क्या। 40 मिनट्स 50 मिनट्स विल टॉक अबाउट द इम्यूनिटी नेक्स्ट वीक। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा, देन इट विल अपियर्स वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। अब हम अपेंडिक्स का ये काम पता चल गया। अब अपेंडिक्स का फोकस क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले जब तक कोई डिजीज़ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उधर पे हम लोग सर्च नहीं करते। तो क्या हुआ कि कई बार देखा गया कि टीन एज का मेल या फीमेल, सपोज जस्ट से 20 ईयर्स या 19 ईयर्स, ठीक है, और उसको सडनली वो क्या कहता है कि मैं तो अभी ठीक ही था, मेरे घर वाले तो ठीक ही थे, मेरे बच्चे तो ठीक ही थे, अभी पूरे पेट में इसको दर्द शुरू हुआ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। पूरे पेट में इसको दर्द शुरू हुआ, और उसके बाद जो है 4-5 घंटे के बाद पेट में तो दर्द नहीं होता है, दाहिनी तरफ पेट के नीचे दर्द करता है। बात समझे क्या? क्या बोला मैं अभी? Who will tell? Whole abdomen pain, then can shift to right. Yes, this term is important. Pain started around the umbilicus, And then shifted to right. vague pain all over the abdomen, then shifted. This term, ये एग्जाम में बोलना है, shifted towards where? Right iliac fossa. ये हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब ये पेन शिफ्टिंग वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, यू नो दैट? नो। ओके, इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। कोई भी चीज़ जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ पे पहले इसका सेंसेशन होता है, फिर ऑर्गन जहाँ पे रहता है वहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। तो अम्बिलिकस लगभग जो है हमारा चिकन के लेवल पे रहता है, और उसी एरिया में जो है ये अपेंडिक्स का ओरिजिन होता है। हम लोग इसके पेन पाथवे पे अलग से डिस्कस करेंगे, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए डाइवर्ट, ठीक है? नेक्स्ट, सबसे पहले जो कॉमनेस्ट फीचर है अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाना, और जिस वजह से जब इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ में तो उसको क्या कहते हैं, सफिक्स जोड़ते हैं आइटिस, Yes, sir. ठीक है ना? यू आर इन द फर्स्ट ईयर है ना, Second year. सेकेंड ईयर है ना, तो अभी बहुत डिटेल्स हम लोग नहीं जाएंगे, बेसिक पे चलते हैं। Okay. जब एक क्लास हो जाएगा फिर और थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे, Okay. ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, अब जरा एनाटॉमी को ठीक से समझिए। ये मैं क्या बना रहा हूँ,
ये सीकम है, करेक्ट। सीकम है, ये लार्ज वॉवेल है, ये सीकम है। अब ये स्मॉल वॉवेल है, आइलियम, और ये हमारा स्टमक है। और अल्टीमेटली यहाँ से फूड कहाँ आता है एब्जॉर्ब होते होते? स्मॉल वॉवेल में, फिर ये चला जाएगा कहाँ पे? सीकम में। सीकम में जो बना रहता है क्या होता है? फीकल मेटर होता है, करेक्ट। और फीकल मेटर में क्या होता है? बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, करेक्ट। अब ये इसका माउथ है, और फीकल मेटर यहाँ से पास करता है, फिर इधर जाता है और प्रोपेल होकर के बॉडी से बाहर निकल जाता है, करेक्ट। तो निकल गया। अब ऐसा क्यों होता है कि किसी लोगों को अपेंडिसाइटिस के कई कारण हैं। मोस्ट कॉमनेस्ट काउज है फीकल मेटर का अपेंडिक्स के ल्यूमेन में चला जाना और ल्यूमेन को ब्लॉक कर लेना, करेक्ट है। ओके, ऐसा क्यों होता है कि किसी को होता है किसी को नहीं होता है? आप जरा यहाँ पे सोचिए, ये ल्यूमेन है, करेक्ट। तो और देखिए अपेंडिक्स का ये ल्यूमेन है, और यहाँ से हमेशा फीकल मेटर सीकम में रहता है। तो अगर नॉर्मली यहाँ पर अगर कोई कवर नहीं रहेगा, अगर कवर नहीं रहेगा इस ल्यूमेन में, अगर कोई ढक्कन नहीं रहेगा तो क्या होगा? चला जाएगा। तो इसका कंटेंट इधर चला जाएगा। तो अपेंडिक्स के ल्यूमेन पर, ये भी आपको कम बुक में मिलेगा, अपेंडिक्स के ऑर्फिस के ओपनिंग पे एक वाल्व होता है, जिसका नाम है मोबिलटेल, गोल्ड मेडल क्वेश्चन, वाल्व ऑफ गरलैक। In other words, appendicular valve is known as valve of Gerlach. ये भाल्व जब अपने जैसे हार्ट में ये भाल्व जब इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, जैसे अपना माइट्रल भाल्व, एओर्टिक भाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाता है तो रीगर्जिटेशन शुरू होता है, करेक्ट। पोजीशन चेंज कर लीजिए कभी, ये होता है। उसी तरह से अगर अपेंडिक्स का भाल्व ऑफ गरलैक इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो क्या होगा? यहाँ भी रीगर्जिटेशन होगा। क्या रीगर्जिटेट करेगा? फीकल मेटर। फीकल मेटर कहाँ चला जाएगा? अपेंडिक्स के ल्यूमेन में। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? पैथोजेनेसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस का एक कारण, ठीक है। अब यहाँ पे फीकल मेटर अंदर चला गया। फीकल मेटर अंदर जाने के बाद क्या होगा? ये ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, थोड़ा थोड़ा जा करके फीकल मेटर जमा होता रहेगा, और टाइम के साथ वो हार्ड हो जाएगा। उस हार्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको भी लिखिए फिकोलिथ, नेम फिकोलिथ। फीकल मेटर का स्टोन जैसा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फिकोलिथ। फिकोलिथ हो गया। अब तो अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, देन यू हैव टू से द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस इज ल्यूमेन ब्लॉकेज बाय द फिकोलिथ, करेक्ट। अब आप लोग खुद सोच के बताइए, यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब नॉर्मली कोई अपेंडिक्स या कोई भी जीआई उसके सेल्स कुछ सिक्रेट करते रहते हैं केमिकल। अब नॉर्मली ये सिक्रेट करता है ट्यूब में, और फिर ये एब्जॉर्ब होगा लिम्फेटिक्स के थ्रू, वेन के थ्रू, और ये फिर पूरे बॉडी में लौट जाता है। अब ट्यूब ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? जी, दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट। अगर आप इसको समझ गए ना, फिर आप अपेंडिसाइटिस कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये अपेंडिक्स, ये अपेंडिकुलर ल्यूमेन, ल्यूमेन यहाँ पे ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होगा तो क्या होगा? जो इसका हाँ हाँ कैसे होगा? कैसे? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कैसे? वेरी ब्लॉक हो गया। अपेंडिकुलर आर्टरी इज नॉट इन द पिक्चर राइट नाउ। जब डक्ट ब्लॉक होगा तो डक्ट के अंदर का जो सेक्रेशन है वो बाहर एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो जब बाहर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? डक्ट का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? डक्टल प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब डक्टल प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा?
जो यहाँ पे वेन्यूल्स हैं उसमें जब ज़बरदस्ती ज़्यादा फ्लूइड जाएगा तो इस वेन का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वेन का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। और आर्टरी की तरफ ब्लड सप्लाई आर्टरी फोर्सफुली करता है और वेन का प्रेशर कम होता है। अगर वेन का प्रेशर, ये आर्टरी है और ये वेन है, नॉर्मली इसका प्रेशर सपोज कि 120 है, इसका 10 है, तो ब्लड इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा? हाई प्रेशर टू लो जाएगा या लो टू हाई जाएगा? हाई प्रेशर तो हाई टू लो जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा फीकोलिक की वजह से कि जब इसका डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि आर्टरी के प्रेशर से ज़्यादा होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर्टरी के प्रेशर से वीनस प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ब्लड इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा? तो मतलब क्या हुआ कि आर्टीरियल सप्लाई रुक जाएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और जब आर्टरी का सप्लाई रुक जाएगा तो ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा? नेक्रोसिस होगा, गैंग्रीन होगा, दैट इज कॉल्ड एपेंडिसाइटिस। करेक्ट? तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। रिटन इन विच बुक? बेली एंड लव में नहीं लिखा है जो आप लोग बेसिक पढ़ते हैं। इट इज रिटन इन वेरी नाइसली इन द हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, और भी कई बुक में है लाइक नॉर्टन टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी। एनीवे, तो यहाँ पे ये हो गया। नाउ अब हमने पहले एक डायग्राम बनाया है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अपेंडिक्स का कौन सा पार्ट, ये जैसे ट्यूब है ना, ये जैसे ट्यूब है इसको बोलते हैं बेस। जहाँ पे ये सीकम से खुलता है इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और इसको क्या बोलते हैं? यस, टिप। ना, फंडस वॉल्व टिप। ठीक है। अब एक डायग्राम में समझिए जो हम लोगों ने पहले बनाया था। यहाँ पे टिप के पास में सेंट्री भी नहीं है और ब्लड सप्लाई भी इससे थोड़ा पहले ही टर्मिनेट हो रहा है। तो जब इसका डक्टल प्रेशर बढ़ेगा, आर्टरी और वेन के बीच में जब प्रेशर का डिफरेंस आएगा और जब आर्टरियल सप्लाई बंद हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? बेस, बॉडी या टिप? वेरी नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडिक्स का कौन सा पार्ट सबसे पहले अपेंडिसाइटिस में अफेक्टेड होता है? कौन सा? टिप। और पूछेगा अगर एग्जामिनर आपसे, most of the time they will not answer. तो टिप क्यों होता है? Then what is the answer? Yes, it's applied by the end artery. In artery ended just before the point of the tip. Correct? अब इसके अंदर ब्लड सप्लाई कम जाना गया, डक्टल हाइपरटेंशन हो गया, न्यूमेनिया हो गया। मैं आपको दो और अच्छी बात बताता हूँ। डक्टल, अच्छा लास्ट क्लास सब याद है ना? तो डक्टल हाइपरटेंशन जब होगा तो क्या होगा? ल्यूमेन स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा तो क्या होगा? वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होगा। दिस यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर इफ यू विल नॉट सर्च फॉर मोर देन 10 आवर्स, लेस देन 10 आवर्स। ठीक है ना? रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे और यहाँ से होने के बाद नर्व फाइबर कहाँ जाते हैं? ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा डिटेल जा रहे हैं क्या हम लोग? ये ठीक है। हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि अपेंडिसाइटिस का, ओके वी विल पुट इन ए डिफरेंट वे। चलिए, अपेंडिसाइटिस हो गया तो हम लोग सबसे पहले सिंपलर वे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है? कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, फीकोलिक, ठीक, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन, parasites, rarely gallstone। गॉलस्टोन्स कैसे होता है? हाँ, अभी आगे आएंगे। गॉलस्टोन, ठीक है। रेयरली फूड पार्टिकल्स। वी आर रीडिंग द कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। करेक्ट? नाउ फीकोलिक कैसे होगा हमने समझ लिया, बेसिक मैकेनिज्म हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे होगा। तो फीकोलिक एक हो गया
अब अगर मान लीजिए कि वाल्व ऑफ गरलैक से बहुत ज़्यादा फीकल मैटर एक ही बार में चला गया और ट्यूब ब्लॉक हो गया, तो सिम्टम्स जल्दी आएगा या देर से आएगा? जल्दी आएगा। जल्दी आएगा। तो इसीलिए चीज़ को बोलते हैं एक्यूट एपेंडिसाइटिस। अगर प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक एपेंडिसाइटिस। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है तो दैट इज मोस्टली क्रोनिक एपेंडिसाइटिस, क्योंकि ल्यूमेन को ये लोग बहुत जल्दी ब्लॉक नहीं कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म। अब कभी कभी पैरासाइट्स जो आपके लार्ज बॉबल से होकर के जा रहा है, किसी को मान लीजिए वर्म इन्फेक्शन है, इधर से पैरासाइट्स जा रहा है, और कभी कभी इस वाल्व ऑफ गरलैक के इनकॉम्पिटेंस होने की वजह से ये यहाँ पे पैरासाइट चला गया और ल्यूमेन को ब्लॉक कर दिया। तो वन कॉज इज पैरासाइट्स। अब गॉल स्टोन कैसे आएगा? गॉल स्टोन कैसे आएगा? ऐसा सीबीडी देके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। हाँ, गॉल स्टोन ऐसे आएगा। क्लियर है आप लोगों को? इन्होंने जो बताया है यहाँ पे क्या है? ओपनिंग ऑफ सीबीडी है ना? इसमें तो वो भी है। और सीबीडी से क्या आ जाएगा? अगर कोलेजोकोलिथियासिस है, सीबीडी में बहुत छोटा छोटा गॉल स्टोन है, तो हो सकता है कि वो गॉल स्टोन इससे पास कर जाए, या आप सर्जरी के टाइम में या ईआरसीपी के टाइम में। नहीं समझ रहे क्या? सर्जरी के नहीं। ये गॉल से ऐसा है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लेडर है, ठीक है, ये सीबीडी है, ये पेरिफेरिक डक्ट है, और ये कॉमन डक्ट है, ठीक है। सीबीडी में छोटा छोटा स्टोन है, बहुत छोटा छोटा, तो क्या वो इधर से पास नहीं कर सकता? कर सकता है। वो जब बॉबल में पास करेगा, बॉबल का ल्यूमेन बड़ा है, वो बॉबल से होता हुआ स्टोन इधर 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 करते करते सिकम में पहुंच जाएगा। रेयरली ये इधर से इधर जा सकता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमारा एक हो गया गॉल स्टोन। कभी कभी कोई फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, वहाँ पे जा कर के हमारे इसको अल्टीमेटली या तो यहाँ पे इन्फेक्शन होना है या ट्यूबल ब्लॉकेज होगा, तभी एपेंडिसाइटिस कॉज होगा। करेक्ट? पैथोजेनेसिस का कंसेप्ट क्लियर है? बहुत क्लियर नहीं है क्या? कंसेप्ट क्लियर? तो अब आते हैं सिम्टम्स पे। अब राइट, सबसे क्लासिकल सिम्टम्स होता है इसका कि पेन विल स्टार्ट अराउंड द अम्लाइकस। ये बेसिक है जो आपसे पूछे जाएंगे, लिख लिया आपने? और वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द राइट एलियर, ठीक है। अब पेशेंट विल हैव वॉमिटिंग, नोजिया, फीवर, राइट एलियर फोसा पेन, टेंडर पेन, फीवर, टेंडरनेस इज द साइन दैट विल डिस्कस लेटर। अभी हम लोग सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, डायरिया और हाँ, स्वेलिंग तो हो गई, हो सकता है इतना हो गए, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन। अब क्या कोई यूरिनरी प्रॉब्लम ही कर सकता है एपेंडिसाइटिस? अगर एनाटॉमी आपको पता है तो इसको सोचने की क्या जरूरत है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? है हमारे तो राइट के भी पीछे चाप फोड़ गए। अगर हमारा इतना बड़ा नहीं होता। अगर हमारा अपेंडिक्स का पोजीशन पेल्विस में है, पेल्विस में है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर इधर है और यूरेटर हमारा इधर खुल रहा है, और इसके नीचे से यूरेटर जाएगा और अपेंडिक्स हमारा ऐसे है, तो अपेंडिक्स का स्वेलिंग हो गया है। तो ये स्वेल्ड अपेंडिक्स यूरेटर को इरिटेट करेगा,
So इतना ज़्यादा सोई नहीं था। हाँ, वो इसको इरिटेट करेगा, करेक्ट। तो उस कंडीशन में यूरिनरी सिम्टम्स भी आएंगे, ठीक है ना। अब कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम क्या हो सकता है? यूरिनरी प्रॉब्लम होगा, हाँ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, ड्यू टू इरिटेशन क्या होगा, यूरेटर का पेरिस्टल्सिस मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जब ज़्यादा होगा तो यूरिन कंटेंट जो है क्या होगा, वो ज़्यादा ब्लैडर में जाएगा। दिस इज कॉल्ड मिल्किंग एक्शन ऑफ द यूरेटर। आप इस टर्म को याद रखिएगा, जब हम लोग रेनल स्टोन पढ़ेंगे ना, तो आई विल टेल यू व्हाट इज द मिल्किंग एक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिल्किंग टाइटल को एक्शन। एक्शन मिल्किंग ACTION एक्शन डन। तो ये सर नाउ अब इम्पोर्टेंस पार्ट इसमें ये है कि अगर ये मेल में है, पहले अगर ये मेल में है तब तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप टीनेजर कोई मेल पेन एब्डोमेन सडनली जो नॉर्मल था, पीडियम लाइकल पेन, फिर राइट एलिकोसा में होने लगा, तो फर्स्ट डायग्नोसिस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एपेंडिसाइटिस तो नहीं है। उसको तो एपेंडिक्स होता था। किसको? हाँ, ऐसा हुआ था, ओटीओ हो गया। ओपन सर्जरी ना, बेस्ट। तो अभी आपकी तो क्लास होगा, ठीक था, राइट। तो ये हो गया। नाउ अब हिस्ट्री सजेस्ट कर रहा है हमारा कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एब्डोमेन का क्या क्या करते हैं उसमें palpitation ना, फर्स्ट observation शी विल डू डायरेक्ट USG। ओके, यू यस जी। oh Belly, सर सर बेरियम से क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेरियम बेरियम हाँ, बेरियम में दैट इज इन्वेस्टिगेशन। अच्छा First start with the clinical examination. In any case of abdomen, Inspection, yes, palpitation, yes, this I want to palpation, listen. Inspection, palpitation, Palpation. palpation and auscultation percussion, and then auscultation. auscultation. तो सबसे पहले अगर हम इंस्पेक्शन पे देखेंगे तो क्या मिलेगा, नथिंग स्पेसिफिक, Yes sir. क्लियर, नथिंग स्पेसिफिक फॉर द अपेंडिसाइटिस। नाउ कम टू द पाल्पेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो right elbow का tender swelling मैं कंसेप्ट के हिसाब से बात करूंगा, आप अपने एग्जाम के हिसाब से आप इसको पॉइंट्स बनाएंगे। Yes sir. पाल्पिटेशन, सबसे पहले आप पाल्पिटेशन में क्या करते हैं, यू विल सी द टेम्परेचर, इधर जो फॉर्म है एग्जामिनेशन का, देन यू हैव टू एग्जामिन द ऑल क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अगर आपको अपेंडिसाइटिस का फीचर्स लग रहा है तो क्या पहले आप राइट एलियक फोसा एग्जामिनेशन करेंगे या दूसरा करेंगे? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एरिया, so your patient will get comfortable and you will not get the false impression, correct? अब बाकी जगह पाल्पेट करने के बाद ग्रेजुअली आप राइट एलियक फोसा को पाल्पेट कीजिए। फर्स्ट लाइट पाल्पेशन, जिसपे हो सकता है पेशेंट आपको थोड़ा सा बोलेगा कि मेरे को बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देन ग्रेजुअली गो फॉर द डीप पाल्पेशन। क्यों करेंगे डीप पाल्पेशन? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस वे, we are trying to touch the appendix with the abdominal wall. ये अपेंडिक्स जैसे है, प्रोसेस पे करूँगा सर, ये अपेंडिक्स है। अब मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, जब टच करेगा तो टच करेगा तो क्या होगा, हाँ। इरिटेशन होगा, इरिटेशन होगा तो पेन सेंसिटिविटी होगी, Yes sir. करेक्ट। तो वी आर ट्राइंग टू नो कि वहाँ का एरिया डिजीज्ड है कि नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंडरनेस, है ना, टेंडरनेस ऑन डीप पाल्पेशन इन द राइट एलियक फोसा। तो सपोज अपेंडिक्स का याद नहीं करना है, कंसेप्ट बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा। Yes sir. अब जो हम लोग बेसिक बात पढ़े हैं उसको थोड़ा सा सजाते हैं, ये क्लास थोड़ा छोटा करेंगे जल्दी में, ठीक है। अब टिप तो वेरिएबल है, सपोज अगर कोई टिप इन्फेक्शन है
और ये रेट्रोसिकल में है, टिप यहाँ पर है, तो यहाँ दबा के आपको कुछ मिलेगा क्या? आपने पूछा था जाड़िया हो सकता है क्या? हाँ, जाड़िया किस कंडीशन में होगा? जब ये वो क्लॉक अपेंडिक्स आइलियम को इरिटेट करेगा, तो फिर पेरिस्टल्सिस बढ़ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो जहाँ जहाँ पे अपेंडिक्स का टिप रहेगा वो एरिया भी कभी कभी जब आपका सिर्फ टिप जो है इन्फ्लेम्ड है, बाकी एरिया नॉर्मल है, तो देन इट विल मिसलीड यू, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑलवेज जो क्लासिकली पॉइंट होता है अपेंडिसाइटिस में, जहाँ पे आपको टेंडरनेस मिलेगा ही मिलेगा, वो कौन सा है? ये एम्ब्लिकस है, ये प्यूबिक बोन है, ये इंटीरियर सुपीरियर के लिए स्पाइन है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। इसके मीडियल टू थर्ड और लेटरल वॉल थर्ड का जो जंक्शन है, इसको मार्क करेंगे। इसका क्या नाम है? मैकबर्नीज पॉइंट। तो एग्जाम में क्या लिखना है? एक तो हो गया टेंडरनेस ऑफ द राइट हैंड फोसा, दूसरा लिखना है टेंडरनेस ओवर द मैकबर्नीज पॉइंट। ये भी काफ़ी हाईली सजेस्टिव ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अब कुछ और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो हम 2-3 अभी बात करेंगे, ठीक है। कई बार हम पेशेंट का लेफ्ट आइलियक फोसा को दबाएंगे, पेशेंट का लेफ्ट आइलियक फोसा को दबाएंगे टुवार्ड्स राइट साइड। इससे क्या होगा? हम कोशिश करेंगे कि बॉबल जो है, स्मॉल बॉबल, ये मूव करे राइट साइड में और अपेंडिक्स को टच करे। एनी हाउ वी आर इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टच द अपेंडिक्स। In all the type of clinical examination, we are trying to touch the appendix. यहाँ पे हम एब्डोमिनल वॉल से टच करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से हम बॉबल से टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बॉबल से टच करने के बाद when you are pressing the left iliac fossa और पेशेंट कहता है कि मेरे को दाहिने साइड में दर्द हो गया, that means आपका पेल्विक पोजीशन में अपेंडिक्स है और यहाँ का बॉबल जब उधर जाता है तो पेल्विक वाले को टच करता है। What this is called? This is called Ropsic sign. Correct? और हमको किसी तरह से ये पता करना है कि इसको पेन हो रहा है कि नहीं। रेट्रोसिकल अपेंडिक्स है, पेल्विक वाले को तो हमने इधर से टच कर लिया, इधर वाले को हमने प्रेस करके टच कर लिया, सीटम के पीछे में है, आप उसको कैसे टच करेंगे? पीछे के पोर्शन को आप बैक पोर्शन को दबा सकते हैं, वहाँ पे बोन होता है, थिक मसल्स होता है। अच्छा, सीकम के पीछे में क्या होता है? मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ट्वाइस अनदर मसल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मसल, ये मसल, ये एब्डोमेन, ये यहाँ पे सीकम है और यहाँ पे अपेंडिक्स। रेट्रोसीकम मतलब क्या है? सीकम के पीछे, पेरिटोनियम के पीछे, वो कहाँ पे रहेगा? मसल्स पे ही तो रहेगा। अब अगर हम इस मसल्स को किसी तरीके से टाइट कर रहे हैं तो ये मसल्स इसको दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा। तो अगर हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा दें, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा दें और उसके पैर को ऐसे खींचें, तो वो मसल्स टाइट होगा कि नहीं होगा? ये टाइट होगा कि नहीं होगा? टाइट होगा तो मसल्स आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? आगे जाएगा तो सीकम के पीछे के स्ट्रक्चर को टच करेगा कि नहीं करेगा? टच करेगा तो पेन होगा कि नहीं होगा? दिस इज कॉल्ड आइलियोसॉस साइन और आइलियोसॉस टेस्ट। ILIOPSO